this video we are going to solve all the important questions of chapter triangle and circles which are most likely to come in your examination. So let us start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पी क्यू आर एस एक हमें एक ट्रेपेजियम दे रखी है जहाँ पे एम और एन जो है वो दो पॉइंट है जो कि पी एस पे और क्यू एन पे हैं एंड वी हैव टू प्रूव दैट पी एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर और इसको हम प्रूव करते हैं बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम. तो स्टार्ट करते हैं. देखो बीपीटी लगाने के लिए सबसे पहले कंडीशन हमें एक ट्रायंगल चाहिए होती है. तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पे आप गिवन लिख देना. ठीक है, गिवन क्या है, हमें एक ट्रेपेजियम दे रखी है पी क्यू आर एस इज ट्रेपेजियम. ये गिवन लिखना जरूरी है यहाँ पे. ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें प्रूव करना है पी एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर. दैट इज वट वी हैव टू प्रूव. ओके, अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. प्रूफ में पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन पी एंड आर, पी एंड आर. तो हमने ज्वाइन कर लिया पी एंड आर से. ठीक है, विच इंटरसेक्ट एम एन एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करें एम एन को, ओ पे. ठीक है, ये हमने लिख लिया. फिर हम अज्यूम करेंगे एक ट्रायंगल. पहले हमें क्या चाहिए, हमें पी एम चाहिए और एम एस चाहिए. तो हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे पी एस आर. तो लिखो इन ट्रायंगल पी एस आर क्या लिख सकते हैं हम, दैट एम ओ इज पैरेलल टू एस आर. ऑफकोर्स लिख सकते हैं हम. ठीक है, हमें दिख रहा है, बाय कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, हमें दिख रहा है. ठीक है, तो पी एम ओ इज पैरेलल टू एस आर. तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे, पी एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ आर. रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम बीपीटी. फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है. ठीक है, तो उनकी रेशियो जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1. अब हम ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, क्या पैरेलल है, ओ एन इज पैरेलल टू पी क्यू. ओ एन किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है. दिख रही है हमें, ओ एन इज पैरेलल टू पी क्यू. अब हम क्या लगा सकते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, क्यू एन अपॉन एन आर. क्यू एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ आर, पी ओ अपॉन ओ आर. ये भी क्या लिखेंगे, फ्रॉम बी पी टी. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी 2. तो 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस. अगर ये चीज़ें इक्वल हैं तो हमारे पास ये भी चीज़ इक्वल होगी. पी एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर and hence it is proved what we have to prove. So it is proved. Okay, our next question is in a figure DE is parallel to AC. हमें दिख रहा है जो DE है वो किसके पैरेलल है, EC के पैरेलल है. तो गिवन में लिख लो यहाँ पे कि DE is parallel to AC. ठीक है, and DC is parallel to AP and DC is parallel to AP. यानी हम कह सकते हैं DE ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, AC के, और ये वाली लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है. ठीक है, डी सी पैरेलल टू एपी हमने लिख लिया. अब हमें क्या प्रूफ करना है, बी ई अपॉन ई सी. बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी. ये हमें प्रूफ करना है. तो यहाँ भी जहाँ भी हमें पैरेलल लाइन दिखे, आप एग्जाम में इतना याद रखो, जहाँ भी पैरेलल लाइन दिख रही है वहाँ पे हमें क्या लगाना है, हमेशा बीपीटी. ठीक है, या कहीं भी साइड की रेशियो प्रूफ करनी है अगर आपको पूछा गया है तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, बीपीटी लगाओगे. तो आप सबसे पहले चेक करो पैरेलल लाइंस. सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम एंगल चेक करेंगे और बीपीटी लगाने के लिए हम पैरेलल लाइन चेक करेंगे. ठीक है, अगर ये दोनों प्रूफ होती है तो हमारे पास ये थ्योरम यूज करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ देखो गिवन में लिख लिया हमने, और ये हमें यहाँ पे ए बी पी एक क्या दे रखी है, इज अ ट्रायंगल. 3 चीजें हमने गिवन लिख ली. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी. ठीक है, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. बीपीटी लगाएंगे. ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, पहले ए बी सी, छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं. तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो क्या पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी. डी ई इज पैरेलल टू ए सी, पैरेलल है इसी के. तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी से स्टार्ट करो. क्या चाहिए हमें, बी डी अपॉन बी ए, दिस अपॉन ये चीज और ये चीज, बी डी अपॉन डी ए, सॉरी बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी. क्या लिखेंगे, फ्रॉम बी पी टी, इक्वेशन 1. ठीक है, कि ये साइड अगर इसके पैरेलल है
तो इसकी रेशो इसके साथ, इसकी रेशो इसके साथ वो इक्वल होगी इस पॉइंट की रेशो इसके साथ और इन दोनों की रेशो के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम लेते हैं बड़ी वाले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी। तो इन ट्रायंगल ए बी पी क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी पी में हमारे पास जो डी सी है वो पैरेलल है ए पी के, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फिर से बी पी टी, तो क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, फ्रॉम बी पी टी, फ्रॉम बी पी टी, और ये हमारी होगी इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम चेक करें, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अगर हम चेक करते हैं तो बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी प्रेजेंट है, बी डी अपॉन डी ए यहाँ भी प्रेजेंट है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 2 के अकॉर्ड से हम लिख सकते हैं दैट बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इजी क्वेश्चन था और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे ई सी लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, हमारे पास ए बी दे रखा है, बी सी दे रखी है साइड और दे रखी है ए सी, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, क्यू आर के और पी आर के, सॉरी मीडियन पी एम के, इसके पैरेलल है ये। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल और ये वाली चीज़ क्या है, एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है और हमें शो करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं और हमें कुछ भी नहीं गिवन, हमें बस साइड्स गिवन है जो कि प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ए डी मीडियन भी चाहिए पर ए डी हमें साइड तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक एंगल प्रूफ करने का। तो स्टार्ट करते हैं, देखो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है और गिवन है कि साइड की रेशियो बराबर है किसकी, ए बी के साथ क्या है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन क्या लिख लिया हमने, पी क्यू। बी सी के साथ क्या है, क्यू आर, तो हमने लिख लिया इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ पे जो मेरा ए डी है वो किसके बराबर है, पी एम के, सॉरी प्रोपोर्शनल है, ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखो सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए तो हमारे पास 3 वेज होते हैं, या तो हम एंगल प्रूफ कर दें, या तो साइड की रेशियो प्रूफ कर दें कि वो इक्वल है, या फिर साइड की रेशियो प्रूफ कर दें, साइड की रेशियो और एंगल प्रूफ कर देंगे तभी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। 3 चीज़ें हमारे पास। ठीक है, तो या तो हम तीनों साइड कर दें, ठीक है, या फिर हम क्या कर दें, एंगल्स को इक्वल कर दें। अब एंगल्स तो हमें कुछ दिया नहीं तो हम इसको प्रेफर करेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम पहले क्या लिखेंगे, देखो हमें ए डी जो दे रखी है मीडियन, ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस। ठीक है, अब हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक मीडियन होता है, एक ऑल्टीट्यूड होता है। तो मीडियन वो लाइन होती है जो हमारे बेस को या हमारे किसी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो अगर मेरी ए डी मीडियन है तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी ए डी मीडियन है वो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आई कैन राइट बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी। ठीक है, सिमिलरली मैं क्यू आर को भी लिख सकती हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। करेक्ट, तो हम दोबारा यही चीज़ उठाते हैं जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं 2 बी डी और क्यू आर की यहाँ से 2 क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया 2, तो हमें मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, तो छोटी वाली ट्रायंगल थी हमारी ये वाली, इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो यानी मेरा एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ये मैंने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर आई कैन राइट दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या लिखूंगी मैं, बाय CPST दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर देखो एंगल इक्वल आ गए। अब हम फिर से गिवन पे आते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या दिया था हमें, क्यू आर, ये गिवन था। 2 साइड्स इक्वल आ गई एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। कौन सा क्राइटेरियन? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। और इसको हमने साइड से किया, सॉरी यहाँ पे तीनों साइड्स ही हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो साइड से प्रूव कर दिया हमने सिमिलर। और यहाँ पे दो साइड्स इक्वल आ रही थी, दो साइड की जो रेशियोज है वो इक्वल थी और एक एंगल इक्वल था, तो इसको प्रूव कर दिया हमने साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो है, जनरली आपको दो ट्रायंगल्स गिवन होती हैं और आपको एक वेरिएबल या फिर एक लेंथ आपको क्या करनी पड़ती है, फाइंड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे गिवन है ABC इज सिमिलर टू QPR। देखो ऑर्डर मैटर, सिमिलर ट्रायंगल्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि आप पहले किसको लिख रहे हो और बाद में किसको लिख रहे हो, ठीक है। अगर मेरी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QPR के, इसका मतलब ये है कि मेरा एंगल A जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है एंगल P के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है, ठीक है। AB की लेंथ, AB की रेशो किसके बराबर है? QP के बराबर है। प्रोपोर्शन में हम BC की रेशो PR के साथ और AC की रेशो हम देखेंगे QR के साथ। ये चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटी में ऑर्डर्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता, मान लो अगर A जो है वो किसके बराबर हो जाती है, हमारे पास P के बराबर हो जाता है। इन केस अगर मुझे एंगल A P के बराबर दिया होता है, MCQs में पूछा जाता है, देन आई हैव टू टर्न दिस ट्रायंगल। मैं इसको करती टर्न कर देती, कैसे करती? इस P को यहाँ ले आती, ऐसा कुछ, तो मेरा P यहाँ जाता, ठीक है। ऐसे रोटेट करो, पहले एक बार यहाँ पे रोटेट करते, P यहाँ पे आता, दोबारा रोटेट करते तो P यहाँ पे चला जाता, तो P यहाँ पे आता, Q यहाँ पे आता और R यहाँ पे आ जाता मेरे पास, ठीक है। तब मैं कहती कि तब मैं साइड को प्रोपोर्शन प्रूफ करती, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स का बहुत ध्यान रखना है हमने। जैसे इस ट्रायंगल में देखो ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, तो AB किसकी रेशो बराबर होनी चाहिए? AC की रेशो QR के साथ, तो आप लिख दो AC अपॉन QR। किसके बराबर होगी वो? दूसरे में क्या देखिए BC के साथ क्या लेंगे? ये BC है तो ये होगी PR के बराबर, BC अपॉन PR। अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी गिवन, AC कितनी है 6, QR कितनी है 3, BC कितनी है हमारे पास 5 और हमें PR निकालनी है। इजी था, 3 1 3 3 2 6, तो मेरे पास PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5/2, दैट इज 2.5। ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी अच्छी तरह आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिससे पूछा जाता है वो भी इस बार के सैम्पल पेपर में भी सेम क्वेश्चन प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह रिवाइज करना है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, XY इज पैरेलल टू BC। XY जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? BC के बराबर है। अगर ऐसा है तो देखो BPT लगाओ, XY इज पैरेलल टू किसके है? BC के है। तो मैं कह सकती हूँ AX अपॉन XB इज इक्वल टू AZ अपॉन ZC। इक्वेशन क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। अगर ये बड़ी वाले ट्रायंगल के बराबर है तो छोटी वाली के बराबर भी होगा। आई कैन ऑल्सो राइट AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YM, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल भी इसके एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ये वहाँ पे क्या था हमारा X था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो XY है ना, अगर XZ पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं XY जो है वो भी पैरेलल है BM के, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AX अपॉन XB इज इक्वल टू XY अपॉन BM, ठीक है। हमें यहाँ से पूछा गया XY की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हम इन दोनों को यूज़ करके वैल्यूज निकालेंगे। अब हमारे पास AX की वैल्यू कितनी थी? AX की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई। AZ की वैल्यू दे रखी है 3, ZC की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यानी मैंने AX अपॉन XB यहाँ से क्या निकाल लिया 3/2। मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, है ना, 3/2 आ गया। XY की वैल्यू कितनी मेरे पास दे रखी है, वो मुझे दी नहीं हुई है। MC की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे मुझे, और BM की भी दे रखी है। BM की वैल्यू कितनी है 3 है, तो BM की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 3 से कितना आ जाएगा 9, तो 9/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? XY की वैल्यू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड में दिख भी सकता है क्योंकि सैम्पल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये वाला एक क्वेश्चन है हमारे पास, ओके। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या दरकार है? ADC इज इक्वल टू BCA। ADC ये हमारा पॉइंट D है, ADC यानी ये वाला एंगल, ADC ये एंगल मान लेते हैं 1, वो बराबर है BCA के, इसका एंगल ये एंगल 2, ठीक है। ये हमें इक्वल दे रखा है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो पहले ट्रायंगल अज्यूम करते हैं। इन ट्रायंगल ACB एंड
ट्रायंगल ए डी सी। एंगल 1 ए सी बी कौन सी बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें एंगल 2 है और ए डी सी छोटा है, ये वाला एंगल 1 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखा, एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दिस इज अ कॉमन, ये क्या हो जाएगा कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अगर ये सिमिलर तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए डी, और ए बी की वैल्यू तो हमारे पास फिलहाल है नहीं यहाँ पे। ए सी कितना है हमें यहाँ दे रखा है 8, तो पुट कर देंगे हम 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और ए डी कितना गिवन है हमें यहाँ पे 3 इज इक्वल टू ए बी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया 64/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। पूरी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 64/3। ठीक है, ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई। अब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, हमें पूछा हैंस फाइंड बी डी, हमें क्या निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो हम पूरी लेंथ में से बी डी क्या कर देंगे, ए डी को माइनस कर देंगे। तो अगर बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पे 64/3, माइनस क्या कर देंगे हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9, तो 64 माइनस 9/3, तो आंसर कितना आएगा हमारा 55/3। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में आया है और आ सकता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी इज द पॉइंट ऑन अ ट्राइंगल बी सी, साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखी है यहाँ पे जो कि है ए बी सी, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है डी पॉइंट है जो कि साइड बी सी पे है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, सच दैट ए डी सी, एंगल ए डी सी जो है ए डी सी ये वाला एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर है, बी ए सी के, बी ए सी के, इस पूरे के। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ये दोनों सेम क्वेश्चन है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट सी ए अपॉन इज इक्वल टू सी बी, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हमें क्या बना, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। तो पहले ट्रायंगल अज्यूम कर लो। इन ट्रायंगल कौन सी लेंगे, बड़ी वाली ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए डी सी, दो ट्रायंगल अज्यूम कर ली। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें गिवन ही है। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है, एंगल बी इज कॉमन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, नहीं सॉरी बी नहीं, यहाँ पे कौन सा एंगल कॉमन है, सी कॉमन है, ये वाला इस ट्रायंगल में, इसमें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं कि सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो सी कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो क्या लिख सकते हैं हम, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी आ जाएगा हमारे पास। हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सी डी इज अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी। जो सी डी है, यहाँ पे सी डी है, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ए बी का, ये पॉइंट बी है, ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, यानी ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, यही होता है परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ठीक है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, सी डी पे, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। ए ई इंटरसेक्ट सी डी एट जी, ए ई जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो जी पे कर रहा है। ओके, प्रूव दैट सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू डी जी, डी जी कहाँ पे, डी जी अपॉन एफ जी, एफ जी। तो यानी हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास पहले ट्रायंगल लेंगे कौन से, जिसमें हमें सी एफ और सी डी चाहिए, सी एफ और सी डी। ठीक है, सी डी यानी फिर बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ई सी एफ एंड ट्रायंगल कौन सी ले लें, बड़ी वाली बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, क्या गिवन है हमें देखो, ई सी एफ में हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों क्या हैं ये कॉमन। ठीक है, दूसरा हमें क्या दे रखा है, ये जो है ये भी 90 डिग्री का है, एंगल ई एफ सी, और हमारे पास एंगल बी डी सी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, दोनों कितने डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ट्रायंगल ई सी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी बाय एंगल सिमिलैरिटी। ओके, डन। तो अगर ऐसा है तो हम क्या साइड की रेशियोज बराबर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई एफ अपॉन बी डी
इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी। ठीक है, इक्वेशन 1 साइड की रेशियो बराबर होती है, ठीक है, बाय सी पी एस टी। ठीक है, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो क्योंकि इक्वल है ही, तो ई एफ अपॉन सी एफ, ये आ गया इसके इक्वल, ई एफ अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी। ओके, अब हमारे पास दूसरी ट्रायंगल चाहिए जिसमें हमें सी एफ और एफ जी चाहिए, तो ट्रायंगल ले लो ई एफ जी, इन ट्रायंगल ई एफ जी, और हमें डी जी भी चाहिए था, तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी हम लेंगे, एंड ट्रायंगल ए डी जी। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इसमें क्या प्रूफ कर देंगे हम, देखो एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू एंगल ए डी जी 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और आपको दिख रहा है एंगल एफ जो है, सॉरी जी, और ये वाला ए जी डी और ई जी एफ, ई जी एफ और डी जी ए, डी जी ए दोनों कितने डिग्री के हैं, यहाँ पे हम डी जी, यहाँ पे दोनों कितने डिग्री के हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ई एफ जी जो कि सिमिलर है ट्रायंगल ए डी जी के। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड के रेशियो बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। क्यों बी डी के बराबर है, क्योंकि हमें दे रखा है ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। ठीक है, सी डी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर, इसलिए दोनों के हैं बराबर। तो मैं यहाँ पे अगर बी डी लिख दूँ इन केस, तो आई कैन राइट ई एफ अपॉन बी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 1 मानी, ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो ये वाला पार्ट तो सेम है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, हमें तो ट्रायंगल दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं यहाँ पे, और हमें प्रूव करना है कि उनके जो मीडियन की रेशियो है वो बराबर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया, उससे जैसा होगा कि हमारे पास दो ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, इसका मीडियन डी है, इसका मीडियन हमारे पास ए एम है। ठीक है, हमें दे के रखा है, ये दोनों सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो आई कैन राइट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, आई कैन राइट। ठीक है, मुझे क्योंकि मीडियन है तो आई कैन राइट बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी, राइट, एंड आई कैन राइट क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। वो वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो, यही प्रूफ हो जाएगा। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, 2 से 2 कैंसिल, यही हमें प्रूफ करना था। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सर्कल से। सर्कल में भी हम कुछ ही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर द 2 पैरेलल्स, ये भी ये और ये क्या है, पैरेलल दे रखे हैं हमें, विद द सेंटर ओ, दोनों का सेंटर क्या है ओ। अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट क्या है ए बी है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है सी, एंड वी हैव टू प्रूव ए ओ बी, कौन सा एंगल, बड़ा वाला एंगल क्या प्रूव करना है हमें, 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, उससे पहले हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसे मान लेंगे एंगल 1, इसे मान लेंगे एंगल 2, इसको मान लेंगे एंगल 3 और इसको मान लेंगे एंगल 4। ठीक है, फिर हमें कौन सी थ्योरम लगानी है यहाँ पे कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले आप दो ट्रायंगल ले लो। ठीक है, एक ट्रायंगल हम ये वाली लेते हैं इस साइड वाली, और ट्रायंगल हम ये वाली एज्यूम कर लेते हैं, दो ट्रायंगल होगी। ठीक है, इसमें देखो जो पी ए है वो बराबर है ए सी के, पी ए इज इक्वल टू ए सी, सॉरी हाँ, पी ए इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद हम कहेंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्या आ जाएगा हमारे पास ये चीज़ कॉमन। ठीक है, पहले ट्रायंगल लेनी थी हमें, ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, ए पी ओ, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए पी ओ, और कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ए ओ सी।
ट्रायंगल AOC, पहले लिखते PA इज इक्वल टू AC, सेम रीजन, ठीक है, OA इक्वल टू OC और PA इक्वल टू AC। एक और हमें चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए हमें एंगल, तो हमें पता है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, तो हम कह सकते हैं APO इज इक्वल टू ACO ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? बिकॉज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियाई, टेंजेंट हमेशा रेडियाई पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कॉस दिखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, किससे, ये साइड ली हमने, ये साइड ली और एक क्या लिया, एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, हम ट्रायंगल लेंगे कौन सी, BOC और ट्रायंगल ले लेंगे BOQ, ट्रायंगल BOQ, ठीक है। इसमें भी सेम BC इज इक्वल टू BQ, ये लाइन जो है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि ये जो है कॉमन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, तो आप यहाँ पे कॉज लिख लेना। दूसरा हमारे पास क्या है, OB इज इक्वल टू OB, दिस इज अ कॉमन, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, एंगल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस से बन रहा है एंगल 90 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं एंगल BQO इज इक्वल टू एंगल BCO ईच 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ, तो वी कैन राइट दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें एंगल 1 2 3 4 सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक तरह का क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, तो आई कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिखेंगे यहाँ लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमें पता है एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो इसको आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 3 और 4 भी बराबर हैं, और मुझे तो 3 चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे कौन सा एंगल चाहिए, 3 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या, इसको 1 को मैंने 2 लिख दिया और 4 को मैंने क्या लिख दिया, 3, तो इन दोनों का आई कैन राइट 2 टाइम ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। आप 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर जाएगा, 90 के बराबर जाएगा, और 2 प्लस 3 एंगल बन कौन सा रहा है, ध्यान से देखो, वो बन रहा है एंगल AOB, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो मैं प्रूफ कर दिया कि एंगल AOB जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि प्रूव दैट द एंगल मेड बाय द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और सर्कल वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम हमें क्या चाहिए, 180 डिग्री, यानी हमारा एम है हमें चाहिए COD प्लस AO, ये B था, ठीक है, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमने अभी किया वैसे हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल AOP ले लेते हैं, इसे मान लिया हमने पॉइंट O, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल SOA या ASO लिख सकते हैं, AOS लिख लेते हैं, ठीक है। ये और ये लाइन तो बराबर होगी, AS इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AS, रीजन सेम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, आप लिख लोगे, ठीक है। एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है, APO, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ASO ईच 90 डिग्री, और ये वाली लाइन क्या है, कॉमन है, तो आई कैन राइट AO इज इक्वल टू AO, ये मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। अगर ऐसा है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 2, वैसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है, सिमिलरली डाल के लिखो क्या आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, सिमिलरली करके सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड कर दो, ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, इन सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सर्कल बन रहा है ये पूरा, ठीक है। अब देखो हमने चाहिए क्या, हमें 1 और 8 चाहिए और 4 और
5 चाहिए, ठीक है, क्योंकि COD में हमारे पास क्या आ रहा है 4 और 5 और AOB में क्या आ रहा है 1 और 8। तो यानी 2 को एलिमिनेट करना है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। 3 और 4 में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4, तो मैं 3 को लिख दूंगी 4 क्योंकि 3 और 4 भी बराबर हैं, तो इन दोनों में को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। 5 और 6 में मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5। 7 और 8 में मुझे 8 चाहिए, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकालो सब में से, 2 कॉमन निकल जाएगा तो हमें चाहिए 1 और 8 एक साथ, तो आई कैन राइट 1 प्लस एंगल 8। 4 और 5 मुझे एक साथ चाहिए इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 360 डिग्री, आप 2 से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 8 किसके बराबर आएगा, देखो 1 प्लस 8 जो है वो AOB है और 4 और 5 जो है वो COD है। तो ये आ गया हमारे पास AOB और ये कितना आ गया COD इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से मैं कट कर दूंगी ना यहाँ पे 180 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 टेंजेंट है हमारे पास TP और TQ, 2 हमने ड्रॉ किए हैं विद इन द सेंटर O। सेंटर क्या है इसका O, एन एक्सटर्नल पॉइंट T एक्सटर्नल पॉइंट है। प्रूफ करना है कि PTQ यानी ये वाला एंगल 1 इज 2 टाइम्स ऑफ PTQ, इसे मान लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, इसे मान लेते हैं 2। ठीक है, तो अब देखो शुरू करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है जो TPQ है ट्रायंगल TPQ इज गिवन, लिख लेना आप यहाँ पे ना, इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज वी नो दैट TP इज इक्वल टू TQ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ऐसा है। तो TP इक्वल टू TQ आ गया हमारे पास, ये चीज़ के बराबर है। तो आई कैन राइट एंगल, इसे मान लो 3, इसे मान लो एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो सकता है हमारा। ठीक है, या रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल 3 और एंगल 4 को मैं अगर मैं इस ट्रायंगल में लूँ, इन ट्रायंगल TPQ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी एंगल 2 नहीं है यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 और 4 तो इक्वल है, तो आई कैन राइट एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, नो इशू, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल 3 जो है, एंगल 3 प्लस एंगल ये वाला, ये एंगल 2, ये मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हमारे पास। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1, सॉरी क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकती हूँ मैं। मुझे चाहिए क्या एंगल 3 यहाँ से, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पुट कर दो एंगल 1 प्लस 90 माइनस, नहीं 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ 90, एक मिनट, 90 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। एंगल 1 हमने क्या माना था, हमने PTQ को माना था हमने, एंगल 1 PTQ को माना था और एंगल 2 माना था OPQ को। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये OPQ था, OPQ और ये TPQ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपको बोर्ड में दिख भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो AQ है, AQ जो है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर के बराबर है। तो यहाँ देखो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आए तो Q जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर Q एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं, पहली बात तो जो AQ है वो किसके बराबर होगा, AR के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हमेशा क्या होता है इक्वल लेंथ में होती है, यहाँ पे रीजन लिख देना। ठीक है, दूसरा B जो है वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं BQ इज इक्वल टू BP, राइट। और यहाँ से जो CQ है, CP इज ऑल्सो इक्वल टू, CP इज इक्वल टू CR, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर मुझे पैरीमीटर चाहिए तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर मैं पैरीमीटर लिखूँ तो क्या लिखूंगी, AB प्लस
BC प्लस AC, राइट। AB को ऐसे लिखो, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, BP प्लस CR प्लस AC, ऐसे लिख सकते हैं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो AB और BP क्या बन रहा है, AB और BP, इस BP की वैल्यू किसके बराबर है, BQ के बराबर है, तो मैं इस BP को क्या लिख सकती हूँ, BQ। वैसे CR की वैल्यू किसके बराबर है, CP के बराबर है, तो मैं इस CP को, यहाँ पे CP था, सॉरी यहाँ पे CP था मेरे पास, CP को क्या लिख सकती हूँ मैं, CR प्लस AC, ठीक है। तो देखो AB और BQ क्या बन रहे हैं, AQ बन रहे हैं, है ना, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, AR। इन दोनों की लेंथ भी बराबर है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर है मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट इसको भी AQ लिख सकती हूँ, तो AQ प्लस AQ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AQ इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर के ना, पेरीमीटर ऑफ ABC के बराबर आ जाएगा। तो आप हाफ से क्या कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू AQ। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये भी क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में। तो इसमें क्वेश्चन देखो, P जो है वो एक पॉइंट है और PT एक टेंजेंट है और PC भी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। वट वी हैव टू प्रूव दैट प्रूव PA डॉट PB इज इक्वल टू PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। PA की वैल्यू देखो कैसे आएगी, PA इज इक्वल टू PC माइनस PA, वी कैन राइट इक्वेशन 1, ओके। PC माइनस कितना आ जाएगा, AC। ऐसे अगर PB की वैल्यू लिखूँ तो मेरी PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PB की वैल्यू मेरी आ जाएगी PC प्लस AC। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 and 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगा। PA डॉट PB किसके बराबर आ जाएगा, PC माइनस AC और PC प्लस AC। A माइनस B, A प्लस B क्या होगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ करना था हमने, तो हमारा आ गया PA डॉट PB इज इक्वल टू PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, ठीक है। ये वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमें यहाँ पे BC की लेंथ निकालनी है, ये 3 है, हमें पता है अगर ये पॉइंट कॉमन है, ठीक है, तो जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लो 3। अब ये अगर 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। ये टोटल इसकी लेंथ कितनी थी, 11 लेंथ थी। 11 में से 4 अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ से, 7। तो ये चीज़ क्या आ गई मेरे पास, 7। अगर ये चीज़ 7 है, ठीक है, यहाँ अगर 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। तो ये रहा 7, ये रहा 3, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, जैसे यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। हमें पता है टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, ओके। इसमें यहाँ पे वैल्यू x की है, वो हमें फाइंड करनी है। देखो टोटल ये 90 था, अगर ये 50 है तो ये बचा हुआ कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 40, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो दोनों एंगल 40 मिल गए, तो x कैसे निकलेगा, x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों से एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। 80 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये एंगल कितने का है, 35 का। ये एंगल हमें पता है कितने का होता है, 90 का। 90 प्लस 35 कितने हो जाएगा, अगर हम सम अप करें तो 125, ठीक है। अब हमें पता है ट्राइंगल है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से माइनस कर दो कितना, 125, कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। 55, ये कितना आ गया, 55। ये और ये x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है, ये लाइन बन रही है। तो अब माइनस कर दो 180 में से, 180 माइनस 55, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 125 डिग्री। तो ये क्या थे, सर्कल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। तो इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आ गए, 5 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू इन अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है, उसके बाहर हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है। रेडियस कितना दे रखा है, 4, तो ये भी 4 हो गया, ये भी कितना हो गया, 4। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 4 होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि BD सेगमेंट DC ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास BD की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। DC की लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ पे 8। ये कितना है, 8, ये कितना है, 10, ठीक है। अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा,
tan ऑफ कॉस, ये कितना हो जाएगा 8। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं ये चीज़ हमारे पास क्या है x, अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x। इफ़ इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है 90 मीटर स्क्वायर है, हमें एरिया दे रखा है, एरिया कितना है इसका 90 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखो एरिया निकालेंगे पहले ट्रायंगल का। ट्रायंगल यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाली बना लो, ठीक है। अदरवाइज बिना हम ट्रायंगल के एरिया के भी निकाल सकते हैं, बिना ट्रायंगल के एरिया के तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल के एरिया के निकालते हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लो, हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं, इसको मान लेंगे पॉइंट O, ठीक है। तो ट्रायंगल BOC का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है। निकालें तो कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ एज इज। बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 + 8 18, और हाइट कितनी है हमारे पास 4, 2 1 2, 2 2 4, और 18 2 36। तो इसका हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 36, ठीक है, 36 मीटर स्क्वायर। अब आप ले लो BOA, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, अगर BOA का एरिया मैं निकालूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, हाफ बेस कितना है मेरे पास 10 + x, और हाइट कितनी है मेरे पास 4, तो 2 1 2, 2 2 4, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास 2 10 + x के बराबर आ गया, ठीक है। अब सिमिलर निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बची है हमारे पास AOC, ट्रायंगल AOC, वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना है 8 + x, और हाइट कितनी है इसकी 4, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 8 + x, ये मेरे पास आ गया इसका एरिया, ठीक है। टोटल एरिया निकाल तो सम अप कर दूंगी मैं, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी थी हमारे पास AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। टोटल एरिया हमें क्वेश्चन में 90 गिवन है, इज इक्वल टू हमारे पास BOC का एरिया कितना है 36 आया था, 36 प्लस हमने एरिया निकाला था BOA का 2 10 + x, ठीक है, और इसका एरिया निकाला था हमने 2 8 + x, ठीक है। यहाँ पे 36 + 20 + 2x + 16 + 2x, ठीक है। ये 36 इसे भी ऐड करेंगे तो भी जगह 36 36 + 36 कितना होगा 72, यहाँ पे बस 2x 2x हो जाएगा 4x, यहाँ पे कितना है 90, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, सो 90 - 72, ठीक है। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ये कितना जाएगा हमारे पास 18, यहाँ पे कितना है 4x, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 18/4, दैट इज़ 9/2 विच इज़ 4.5, 4.5 हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब इन्होंने पूछा कि हमें AB निकालना है, AB और AC। AB क्या था 10 + x, AB जो था वो था 10 + x, और AC जो था वो था 8 + x, बहुत ईजी है। AB की इसकी वैल्यू 10 है 4.5, तो यह आ जाएगा 14.5, इसकी वैल्यू है 8 + 4.5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12.5 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन सर्कल से आ सकते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए, इन क्वेश्चन को कर लो तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पोर्शन ऑफ द एग्जाम।